हेलो एवरीवन। आज से हम आप लोगों के समक्ष बेसिक्स ऑफ इंग्लिश को डिस्कस करेंगे और हर एक वीडियो में एक कॉन्सेप्ट को बहुत बारीकी से आप लोगों के समक्ष एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है हेयर संबंधित, और यह आपका एकेडमिक से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में खूब पूछा जाता है। तो साथियों, यहाँ मैं हेयर शब्द को बहुत अच्छे से आप लोगों के समक्ष डिस्कस करूँगा। तो देखिए, दो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं आपके सामने। हिज हेयर्स आर ब्लैक, यानी कि उसके बाल काले हैं, और अगला है माई हेयर इज ब्लैक, मेरे बाल काले हैं। तो साथियों, बाल को अगर हिंदी में देखा जाए तो आपको लगेगा कि प्लूरल है, लेकिन इंग्लिश में ये अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन होता है, यानी कि इसे गिना नहीं जा सकता है। और आप जानते हैं कि जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनमें हम एस या ई एस लगाकर उन्हें प्लूरल नहीं बनाते हैं, और जब अनकाउंटेबल नाउन ही हैं तो इसके साथ आपको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का भी प्रयोग करना होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका गलत है, जिसका सही आंसर होना चाहिए हिज हेयर इज ब्लैक। क्या होना चाहिए? हिज हेयर इज ब्लैक। सेकंड क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं है, ये सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल सही है, क्योंकि हेयर अनकाउंटेबल नाउन है तो वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये भी सही है। लेकिन थोड़ा सा अगर एडवांस क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए पेपर में तो फिर आप कैसे आंसर बनाओगे? हेयर का प्लूरल क्या होता है, बिल्कुल बारीकी से इस चीज़ को आपके समझ एक्सप्लेन करेंगे, और शायद 99% लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि किसी को मालूम नहीं है, मालूम है। आइए इसे भी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। तो साथियों, यहाँ लिखा है हेयर अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन है, और यहाँ मैंने एक सेंटेंस भी लिखा है कि अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि उसके सिर पर 2 बाल हैं, ही हैज़ 2 हेयर्स ऑन हिज हेड, क्या कहना ये सही होगा? तो आप कहेंगे सर हेयर तो अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसका तो प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। अगर प्लूरल बनाना है तो आपको अपनी तरफ से कुछ ऐड करना होगा, और वह ऐड क्या करना है? तो इसके लिए आपको ये लिखना होगा स्ट्रिक्स ऑफ हेयर या फिर स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर, इनमें से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। स्ट्रिक्स ऑफ हेयर या फिर स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर, ये आपका सही होगा। तो यहाँ ये गलत है 2 हेयर्स कहना, तो सही आंसर क्या होगा तो आप मुझे बताओगे। तो आप लिखेंगे इसके लिए ही हैज़ 2 स्ट्रिक्स ऑफ हेयर, यानी कि फिर भी आपको हेयर्स नहीं लिखना है, आगे आप लिख देंगे ऑन हिज हेड। तो 2 स्ट्रिक्स आप लिख सकते हैं, 3 स्ट्रिक्स आप लिख सकते हैं, 4 स्ट्रिक्स आप लिख सकते हैं, 2 स्ट्रैंड्स आप लिख सकते हैं, 2 के अलावा 3 स्ट्रैंड्स आप लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि स्ट्रिक्स ऑफ या फिर स्ट्रैंड्स ऑफ से आप इसका प्लूरल बना सकते हैं। अब यहाँ मैंने लिखा है हेयर्स अपने आप में गलत हो जाएगा, हेयर अपने आप में बिल्कुल सही है। 2 हेयर्स अपने आप में गलत होगा, 2 स्ट्रिक्स ऑफ हेयर ये बिल्कुल अपने आप में सही होगा। एक सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ, इसका आंसर मुझे कमेंट में आप सेंड करेंगे। ही हैज़ 4 हेयर्स ऑन हिज हेड। आई होप कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में सेंड करना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक देखते रहिए सामने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।